हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बोरा केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग जो है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा जो बोर्ड के एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ओके, और इन्हीं पैटर्न्स पे जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लें ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है बेटा, द आईयूपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला इज। तो यहाँ एक फॉर्मूला गिवन है बेटा और इसका हमें क्या करना है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर यानी कि आईयूपीएससी नेमिंग लिखनी है। अब हमने रूल क्या बताया था, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले हमें बेटा वर्ड रूट लिखना होता है, तो हम पहले वर्ड रूट लिखेंगे। उसके बाद अगर कोई प्राइमरी प्रीफिक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स को ऐड करते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स को ऐड करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि कोई प्राइमरी सफिक्स है या नहीं है, तो हम लोग यहाँ प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। तो ये तो एक सिंपल सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मेट आपने लर्न करना है कि इसी सीक्वेंस में हमने जो है यूपीएससी नेमिंग करनी है। इसको तो अपने दिमाग में रखना ही रखना है। ओके, अभी हमें पता है बेटा सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल में क्या है कि आप लॉन्गेस्ट चेन को देखिए कि कहां से लंबी श्रृंखला जो है बन रही है। तो यहां अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4, देन अगर यहां से करें, देखो आप यहां से भी कर सकते हो, आप इधर से करके देखो 1 2 3 4। अगर आप यहां से करते हो 1 2 3 4, तो कहीं से भी आप करें तो 4 कार्बन की ही चेन बन रही है। ओके, तो हम लोग एक सीधे वाला ही ले लेते हैं। ओके, और सेकेंडली हमें क्या देखना होता है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने नंबरिंग उधर से करनी है। लोवेस्ट नंबर रूल होता है ना, दो रूल आपको याद करने के लिए बोले थे। एक तो क्या बोला था कि लॉन्गेस्ट चेन रूल लर्न करिए, और सेकंड आपको क्या बताया था कि लॉन्गेस्ट चेन वाला हो गया और एक आपका हो गया लोवेस्ट नंबर वाला। ओके, तो अभी यहां से लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी ये वाली बन रही है, लेकिन लोवेस्ट नंबर यानी डबल बॉन्ड देखेंगे, क्योंकि हमने प्रायोरिटी ऑर्डर क्या बताया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है फंक्शन। कोई अगर फंक्शनल ग्रुप गिवन है तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे नंबरिंग के लिए। देन आप डबल बॉन्ड या फिर आपके ट्रिपल बॉन्ड, आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूट आते हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूट को हमने सबसे लास्ट में रखना है। तो यहां आप देखिए, यहां पर डबल बॉन्ड को हमने पहले प्रेफर करना है, आफ्टर दैट आपने क्या करने हैं, सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूट यूज हो रखा है, तो आप नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इसके अकॉर्डिंग लेते हैं तो बेटा इसमें क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं, क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स मैंने क्या बताया था, साइक्लो। ओके, अब यहाँ साइक्लिक कंपाउंड है नहीं, ये ओपन चेन है, तो ये तो हटा ही दीजिए। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स इसमें क्या आना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताए थे, जो भी सब्स्टिट्यूट होते हैं। सब्स्टिट्यूट जैसे हेलोजन ग्रुप बताया था, एल्काइल ग्रुप जो आपके सिलेबस में आना है। ओके, तो ये वाले आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास एल्काइल ग्रुप है सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें क्या है, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। और किस पोजीशन पे लग रहा है, देखो यहाँ 1 2 एंड 3। तो थर्ड वाले कार्बन पर आपके क्या है, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ जो नेमिंग होगी वो क्या हो जाएगी, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे ना, और कितने हैं, दो हैं। तो यहां किस पोजीशन पे, 3 हाइफिन लगाएंगे, 3 डाई मिथाइल, ठीक है ना, दो हैं इसलिए डाई मिथाइल। और कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन की चेन है, तो क्या लग जाएगा आपका, यहाँ वर्ड रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्यूट। देन आपने क्या लगाना है, प्राइमरी सफिक्स या फिर सेकेंडरी सफिक्स। अब यहाँ प्राइमरी सफिक्स तो हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है ना, हमने कहा था लिंकेज को शो करेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, डबल बॉन्ड है तो ईन आना है, किस नंबर पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 इन। ओके, तो 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो यहाँ नीचे दिया हुआ कंपाउंड है, उसकी आईयूपीएससी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ देखो 1 कितने, पहले सबसे पहले कार्बन देख लेंगे कितने हैं, और 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमने यहां से ही नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब 5 कार्बन है, एक फंक्शनल ग्रुप है आपका, कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए क्या आता है बेटा, ओइक। और सेकंड आपका यहाँ पर नंबर पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इन। तो आप पहले ये लिखिए, कितने हैं इसमें, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है। अब कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, तो यानी कि प्रीफिक्स तो कुछ आना नहीं है यहाँ पर। देन यहाँ पर क्या लग जाएगा, वर्ड रूट आपने यूज करना है। वर्ड रूट 5 कार्बन की चेन है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पेंट। तो हम लोग यहाँ पेंट। देन आपने क्या लिखना होता है बेटा, देखो अब
फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है। प्रायोरिटी लोएस्ट नंबर जो देना पड़ेगा वो तो हमने फंक्शनल ग्रुप को देना पड़ेगा, देन डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसी तरह हमने नंबरिंग इधर से करी है, लेकिन अब लिखते वक्त आपने अल्फाबेटिकली उसको यूज करना है। तो इन और ओइक, तो ई पहले आएगा, देन हम क्या यूज करेंगे, सेकंड नंबर का जो है, तो सेकंड पे क्या है बेटा, इन, और 1 पर क्या है, ओइक एसिड। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, पेन 2 इन 1 ओइक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब अगर हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना पड़ेगा तो क्या होगा, देखो पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो कैसे भी कर लें, तो 3 ही कार्बन की चेन बन रहा है, तो यहां हम सीधा ले लेते हैं 1 2 3। सेकंड नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप, देन पहले हम लोग इसे एज अ क्या करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो 2 लगे हुए हैं इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, 2 2 डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 2 डाई मिथाइल। अब कितना है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है ना, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट आपका एक साइक्लिक कंपाउंड हमने दे दिया। वैसे ये आपके सिलेबस में इतना नहीं आता है, लेकिन आपने क्या करना बेटा, थोड़ा सा अपर लेवल पे ले लेते हैं, तो इसको हम करके देखते हैं क्वेश्चन को। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका क्या है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, ये बताया था ना। अब यहां पर देखो, मैंने बताया था कि जब ये इस तरह से लाइन स्ट्रक्चर होते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे हम, देखो ये कार्बन होते हैं यहाँ पर लगे हुए, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ऑलराइट, हेक्सेन है, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। अब यहां देखो, यहां एक मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूट यूज होगा, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें यूज करना पड़ेगा, और ये किस नंबर पर है, फर्स्ट पोजीशन पे, यहीं से नंबरिंग करेंगे ना, 1, तो 1 2 3 1 मिथाइल, 1 पर मिथाइल है, देन आपने क्या करना है, सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आ जाएगा इसमें, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फिफ्थ, राइट द फॉर्मूला एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हुज फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। तो हमको होमोलोगस सीरीज के फर्स्ट 2 मेंबर्स लेने हैं जिसमें कीटोन क्या हो, एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज किया हुआ। ओके, अब हमें पता है कि जब इसमें फंक्शनल ग्रुप हमें कीटोन लगाना है बेटा, तो हमने इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा कीटोन के साथ, वो तो मिनिमम 3 कार्बन एटम का तो होता ही होता है, या फिर आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया था मैंने, CnH2nO। ठीक है ना, तो CnH2nO के हिसाब से अगर 3 कार्बन की चेन बनाऊंगी, लगानी है, तो क्या होगा यहाँ पर फॉर्मूला, C3H6O। ठीक, अब इससे जो फर्स्ट मेंबर बनेगा वो आपका क्या बन के आएगा, CH3COCH3, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, चलो आईयूपीएसी नेम अभी लिखते हैं, पहले सेकंड मेंबर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट मेंबर हो गया, देन सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा, अब सेकंड मेंबर में क्या होगा, मैंने क्या बताया था, CH2 का डिफरेंस होता है, तो यहाँ लिख लेंगे CH2 CH3। तो इसको और करके लिखते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, CH3CO C2H5। ऑलराइट, अब इसका आईयूपीएसी नेम देखो, अगर हम नंबरिंग करेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे है, 1 2 3, यहां से भी करेंगे तो 1 2 3। ओके, तो 2 पे ही पड़ रहा है, तो 2 और कितने कार्बन है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेन प्लस ऑन लगता है ना कीटोन के लिए, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉन। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसमें आईयूपीएसी करते हैं, देखो बेटा यहाँ से 1 2 3 4, तो 3 नंबर पे पड़ रहा है, यहां से करेंगे तो 1 2 3 4, इट मींस लोवेस्ट नंबर कहां से है, सेकंड पे पड़ रहा है, तो आईयूपीएसी नेमिंग कैसे हो जाएगी इसकी, क्या लिखेंगे इसका नाम, यहाँ लिखते हैं 2। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इट मींस इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, 2 ब्यूटेनॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटा नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ओके, तो हमको यहाँ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर लेना है जिसमें फॉर्मूला क्या हो, जनरल फॉर्मूला जो हो CnH2n-2 है। अब ये CnH2n-2 हमने क्या बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स में ये किसका फॉर्मूला बताया था, जनरल फॉर्मूला हमने एल्काइंस का। ओके, तो एल्काइंस का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो मिनिमम 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। ओके, तो कि ट्रिपल बॉन्ड आना है तो 2 कार्बन के बीच में ही होगा ना बच्चों, तो यहाँ तो हमने क्या लेना है, 2 कार्बन का मेंबर लेना है जो फर्स्ट मेंबर होगा, तो इट मींस यहाँ पर N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2,
तो जो पहला मेंबर होगा होमोलोगस सीरीज का वो क्या बनेगा, C2H, 2 2 जा 4 माइनस 2, 2 आ जाएगा, C2H2। तो फर्स्ट मेंबर का जो आईयूपीएसी नेम आएगा वो कितने कार्बन है आपके पास, 2, तो इथेन प्लस आइन क्या बनता है, इथाइन। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका नाम, इथाइन। आप इसे क्या लिख सकते हैं, H1 आइन भी लिख सकते हैं, जब से ओपन करोगे डबल बॉन्ड लगाओगे तो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं H1 आइन। ओके, नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट हमें सेकंड मेंबर बताना था ना, तो सेकंड मेंबर में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रखने पड़ेंगे हमको, 3। तो यहाँ हो जाएगा C3H, 3 2 जा 6 माइनस 2 4। ओके, तो C3H4 आ रहा है, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोप प्लस आइन यानी प्रोपाइन। ओके, या प्रोप 1 आइन हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए बेटा नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखेंगे। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Br। अब आपने होमोलोगस सीरीज के फर्स्ट 2 मेंबर्स के आईयूपीएसी नेमिंग और उनका फॉर्मूला लिखना है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हो, ब्रोमीन। ओके, अब ब्रोमीन जो है एज अ सब्स्टिट्यूट यूज होता है, पता है ना। अभी चलो फिलहाल तो हम इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहला मेंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, एक H को सब्स्टिट्यूट करेगा कौन, ब्रोमीन। ठीक है, तो H हटेगा, एक Br आ जाएगा, तो एल्केन में से CH4 में से एक H हटाओ, Br लगा लो। पहला मेंबर तो यही बनेगा होमोलोगस सीरीज का। नेक्स्ट डिफरेंस कितने का आना है, CH2 का डिफरेंस आना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर C2H5Br। ठीक, अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, मीथेन के साथ एक ब्रोमीन लगा हुआ है ना, तो हमने क्या बताया था कि ब्रोमीन की पहले पोजीशन देख लेंगे, 1 पर ही लगी हुई है, तो 1 ब्रोमो एज अ सब्स्टिट्यूट यूज होना है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे, ब्रोमो। ब्रोमो अगर फ्लोरीन होता तो फ्लोरो ऐसे करके लगा देते हैं हैलोजन ग्रुप का। ठीक है, तो 1 ब्रोमो और क्या हो जाएगा, मीथेन, 1 ब्रोमो मीथेन। ओके, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इथेन के साथ लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमो। अब इथेन है तो आप इथेन लगा लेंगे, अब ब्रोमो तो लगा ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये 1 ब्रोमो इथेन, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इथेन, क्योंकि 2 कार्बन है तो क्या होगा, एल्केन कौन सा है। चलिए बेटा नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम्स of next homologue of CH3, CH2OH and HCOOH। इनके नेक्स्ट होमोलोगस आपको बताने हैं। एक तो आपका ये पहला क्या दिया हुआ है, 1 2 2 कार्बन है, तो ये क्या है, इथेनॉल। ओके, और ये क्या है आपका, मिथेनोइक एसिड। इनके नेक्स्ट जो सेकंड होमोलोगी होंगे वो दोनों के बताने हैं अलग अलग। तो पहले हम इसको ले लेते हैं CH3, और उनका नाम भी लिखना है, यूपीसी नेमिंग भी करनी है। ओके, CH3 CH2 ये तो फर्स्ट है, इसका सेकंड होमोलोगस क्या होगा बेटा, आपका डिफरेंस कितने का आ जाएगा, CH2 का, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 देन CH2, एक CH2 और ऐड कर देंगे नेक्स्ट वाले में, ये हो गया है ना। अब पहले वाला जो है उसका नाम क्या है, 1 2, तो ये आपका है इथेनॉल, और इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। ठीक है, अब 1 फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, इसको 1 इथेनॉल भी लिख सकते हैं। चलिए 1 लिख लेते हैं, 1 इथेनॉल और 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, ये दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे, ऐसे लिख देते हैं इसको, ये लो। ओके, चलो बेटा अब नेक्स्ट देखेंगे HCOOH। ये आपका क्या है आईयूपीएसी नेम इसका, ये मिथेनोइक एसिड है। क्या है ये, मिथेनोइक एसिड। इसका सेकंड मेंबर जो होगा वो CH2 का डिफरेंस आएगा, तो कितना हो जाएगा इसमें, CH2, तो देखो H ऑलरेडी है, CH2, तो ये कितना हो जाएगा, एक H और आ गया तो CH3COOH आ जाएगा। तो पहला मिथेनोइक है, दूसरा 1 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इथेनोइक, इथेनोइक इथेनोइक एसिड। चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको इन कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। ओके, यहाँ पर देखेंगे पहले नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ओके, तो यानी कि ब्यूटेन प्लस ऑल, तो ब्यूटेनॉल। ऑलराइट, अगर हम नंबरिंग करते हैं लोवेस्ट नंबर तो ये 1 पर ही पड़ेगा, यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 ब्यूटेनॉल।
ऑलराइट, 1 ब्यूटेनॉल हो गया। अब ये क्या है देखो, 1 2, तो 1 2 है इसलिए इथेन प्लस अल तो क्या बन जाएगा, इथेनल। फर्स्ट पोजीशन पे है, दैट मींस इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगी, 1 इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द फॉर्मूला एंड नेम ऑफ द फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। आपने क्या करना है, एल्केन सीरीज के फिफ्थ मेंबर का फॉर्मूला और नाम दोनों लिखने हैं। ऑलराइट, तो एल्केन का जो फिफ्थ मेंबर, पहले एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। अब फिफ्थ मेंबर कह रहा है तो आप एन की जगह क्या रख देंगे, 5, ठीक है, तो 5 रखेंगे, C5H, 5 2 10+2, कितना हो जाएगा बेटा फॉर्मूला, C5H12। ओके, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। और इसकी आईयूपीएसी नेमिंग अगर करेंगे तो क्या होगी, 5 है तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एल्केन है तो एन लगना है, और 5 मेंबर के लिए क्या लगते हैं हम, पेंट, तो पेंट प्लस एन, पेंटेन। तो ये इसका हो गया आईयूपीएसी नेम, किसका हो गया, ये फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ बेटा हमने 10 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, और इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लें। घुमा फिरा के क्वेश्चंस को इतने तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, और इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में बार बार रिपीट भी हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से करें। थैंक यू।